Good morning and Jai Hind student. Today we are going to discuss about the topic of combustion and fuel. And previously I was told about the types of combustion. So student, there are four types of combustion take place. First is slow combustion, second is rapid combustion, third is spontaneous combustion and fourth is explosion. तो स्लो कम्बसन में मतलब कंबसन का मतलब मैंने बताया था कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जुड़ता है तो उसको कंबसन बोलते हैं। तो स्लो कंबसन में जैसे लोहा भी ऑक्सीजन के साथ जल जाता है लेकिन वो आग नहीं जलाता, बस उसमें रस्टिंग हो जाती है, मूर्छा लग जाता है, उसको स्लो कंबसन बोलते हैं। उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ता है। रैपिड कंबसन क्या होता है? रैपिड कंबसन का मतलब जो चीज़ आपके सामने, उसमें अगर आप माचिस की तीली से या हीट दे करके जब आग लगाएं तो उसमें आग आपको जलता हुआ दिखाई दे, बर्न करता हुआ दिखाई दे। और जब वो बर्न होगा तो क्या करेगा? हीट और लाइट आपको दिखाएगा। जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब रैपिड कंबसन के एग्जाम्पल हैं। और तीसरा एग्जाम्पल था स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ों में माचिस की हीट न दें, उसको बाहर ही रख दिया जाए तब भी वो जलना चालू कर देता है। जैसे फास्फोरस का इतना टुकड़ा, चाहे सोडियम का इतना टुकड़ा अगर हम बाहर किसी प्लेट में अगर रख दें तो बेटा उसमें बिना माचिस की तीली लगाए ही वो आग आपको जलता दिखाई देगा। तो ये बहुत अलग टाइप का कंबसन आपको लगेगा। और तीसरा है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट का मतलब जैसे पटाखे अगर फूट रहे हैं, प्रेशर कुकर फट जाए तो वो जो आवाज़, साउंड, भारी साउंड के साथ साथ कोई चीज़ जब लाइट प्रोड्यूस करती है तो उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे जहाँ बम के धमाके होते हैं वहाँ हीट लाइट खूब प्रोड्यूस होती है, तो लेकिन वो जलाया नहीं जाता है, वो एक्सप्लोज किया जाता है। अब हाउ टू कंट्रोल फायर, हम लोग आग पे कैसे काबू पा सकते हैं? तो आग पे काबू पाने की हमारे पास तीन तरीके हैं। एलिमिनेट द कंबस्टिबल सबस्टेंस। कंबस्टिबल सबस्टेंस का मतलब जलने वाली चीज को ही दूर कर दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए एलिमिनेटिंग और रिमूविंग द कंबस्टिबल सबस्टेंस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। यह जो तरीका हमने बताया कि कंबस्टिबल सबस्टेंस को हटा दिया जाए, तो यह तरीका हमेशा पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग में आग पकड़ ली है, तो उस टाइम में जलने वाले पदार्थों को हम अलग कैसे कर सकते हैं कि कोई चद्दर और बिस्तर को लगे हटा हटा करके फेंकना चालू कर दिए, क्योंकि जब आग बहुत भारी मात्रा में होती है तो उस टाइम में कंबस्टिबल सबस्टेंस को हटाना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो हम लोग फिर क्या करें? फिर कौन सा तरीका है? एक तरीका ये है कि अगर हम जलने वाली चीज़ को हटा दें तो निश्चित रूप से आग नहीं पकड़ेगी, लेकिन ये संभव नहीं, आसान थोड़ा नहीं हो पाता, इसलिए इस बात की चर्चा की गई। दूसरा तरीका है स्टॉप टू द सप्लाई ऑफ एयर। सप्लाई ऑफ एयर का मतलब जब तक उसको बढ़िया ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक वो तेज़ी से कोई चीज़ जलेगी, ठीक है। और जब जैसे मान लो ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई चीज़ क्या होगी? जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। लेकिन अगर उसके पास हम ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस छोड़ देंगे तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन जब अगर वहाँ हवा में अगर खूब कार्बन डाइऑक्साइड भर देंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो जलती चीज़ भी बुझ जाएगी। जैसे एक मोमबत्ती बुझ जाती है, जब हम उसको ढक करके, हमने एक एक्टिविटी बताया था कि देखिए कैसे बुझ गई। शुरू में ये जल रही थी, जब हमने इसको कप से ढक दिया तो यहाँ पे हवा जाना बंद हो गया। जब हवा जाना बंद हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो गई, यहाँ हवा घुस ही नहीं सकती, इसलिए कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ गई थी। वैसे ही काम यहाँ पे अगर हम तो कैसे रोकेंगे ऑक्सीजन जाने से? हवा तो चारों तरफ है, तो रोकते हैं। ये जो आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल वगैरह में, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बहुत तेज़ी से, जिसके कारण आसपास की जो हवा होगी वो दूर हट जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है, वो जाके वहाँ कवर कर लेगी, छेक लेगी, तो ऑक्सीजन फिर नहीं जा पाएगा। तो जिसके कारण जलती हुई चीज़ जो है धीरे धीरे वो
रुकना बंद हो जाएगी। इसलिए जितने भी वैसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे ढेर सारी भीड़ होती है, चाहे रेलवे स्टेशंस पे, चाहे किसी बिल्डिंग में, स्कूल में, ये लगाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि विषम परिस्थितियों में जब आग अगर लग जाए तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकें। तो दूसरा तरीका था कि कुछ एयर की सप्लाई को रोकना, और रोकने के लिए कौन सा तरीका यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। लोअर द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जब कोई चीज़ अगर जलती है तो जलने के लिए हम पहले, जैसे हमने बताया था कि पहले हम माचिस से कोई चीज़ जलाते हैं, चाहे मोमबत्ती जलाते हैं, चाहे कैंडल जलाते हैं, तो कुछ देर तक उसको वहाँ माचिस की तीली रखे रहते हैं, और जब वो गर्म हो जाती है तब वो जलना चालू करती है। यानी जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाती है तब वो जाके जलती है। तो हम कोई चीज़, जैसे किसी चीज़ को अगर हम वाटर से, अगर हम मान लो लकड़ी पे पानी डालना चालू कर दिए और आग पकड़ी हुई है, तो जब हम पानी डालेंगे तो पानी पड़ते ही जो लकड़ी है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक पतला से पेज रहेगा तो जल जाता है, लेकिन पूरी किताब को जलाना रहेगा तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि मोटे या भारी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर जितने पे वो गर्म होकर जलना चालू हो जाता है, जब अगर ज़्यादा मोटा अगर हम इसको ले लेंगे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसको गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा, और एक पेज जल्दी से गर्म हो जाता है, यानी वह अपने इग्निशन टेम्परेचर या अपने लोवेस्ट ताप टेम्परेचर तक तुरंत पहुँच जाता है, जिससे वो जलने लगता है। ठीक है, तो अगर इग्निशन टेम्परेचर कम कर दें या पानी की सप्लाई वहाँ ज़्यादा दे देंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा। लेकिन हम पानी का इस्तेमाल बिजली वाली चीज़ों से जहाँ आग पकड़ती है, जैसे जहाँ बहुत फायर सर्किट से अगर आग पकड़ी हुई है, कहीं तार से आग लग गई है, तो हम वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी की छिड़कने से आग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और आपको करंट मारने का डर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। अब इसके बाद बेटा हम बताएंगे फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है कैसे काम करता है, तो इसमें ये जो डिज़ाइन लगा हुआ है इसको हम आपको समझाएंगे कि कैसे काम करता है। बेटा, जब इसमें एक चीज़ होती है अंदर, वो ऐसे अंदर भरी होती है, एक इस धागे से, इस ये जो नोजल लगा होता है, इस नोजल के अंदर एक छोटा सा एक सीसी बॉटल होता है। उस बॉटल के अंदर एक ठो एसिड भरी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है H2SO4। ये इसके अंदर भरी होती है, लेकिन सीसी के अंदर पैक होती है। और यहाँ पे क्या भरा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक कंपाउंड होता है जो इसमें भरा होता है। इसमें यह टच में नहीं रहता है, ये दूसरे सीसी में भरी रहती है, पैक होती है, और ये नीचे अंदर इसी के जस्ट नीचे इस जगह में ढेर सारा सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है और इसमें एसिड होता है। जब हम इसको दबाते हैं, इस हुंडी को दबाते हैं तेज़ी से, तो ये सीसी फूट जाती है, और ये सीसी का जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह इस बॉटल में आ जाता है, बड़े वाले बॉटल में। तो बड़े वाले बॉटल में जैसे ही आता है, ये दोनों जैसे ही मिलते हैं, तुरंत धुआं कार्बन डाइऑक्साइड का देखो निकलना चालू होता है। रिएक्शन से क्या चीज़ निकलती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और थोड़ा सा मात्रा वाटर का निकलता है, और लेकिन गैस खूब सफ़ेद कलर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे जहाँ पे आग लगी है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ एयर की सप्लाई रुक जाएगी और आग लगने से बचा जा सकता है। तो ये चीज़ बेटा देखो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब आग को रोकने वाला यंत्र। ठीक है, तो उसमें ये दो चीज़ें होती हैं, सीसी छोटी सी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये दोनों अगर खुल के गिर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये तीन चीज़ें बनती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड धुआं की तरह दिखता है, और ये जा कर के किसी जलती हुई चीज़ को जलने से रोक देती है।
तो बहुत मज़ेदार कहानी है, आप इसको बेटा अच्छी तरीके से समझिएगा। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आज पूछे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा रिप्लाई किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।